राखी का त्योहार नजदीक ही था, परंतु आदित्य सोफे पर बड़ा ही उदास होकर बैठा था। आदित्य को उदास देखकर उसकी माँ सुषमा उसके पास आती है। अरे आदित्य बेटा, क्या हुआ? आज तुम इतना उदास क्यों हो? माँ, कुछ ही दिनों में राखी का त्योहार आने वाला है और मेरे पास कोई बहन भी नहीं है। मैं किसको राखी बांधूंगा? अरे बस इतनी सी बात। जरूरी थोड़ी ना है कि राखी बांधने के लिए कोई सगी बहन होनी चाहिए। राखी का रिश्ता तो पवित्र होता है। तुम किसी भी लड़की को अपनी बहन बना सकते हो। और हाँ, याद रहे, हमेशा उसकी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य होगा। यह सुनकर आदित्य के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आदित्य रमेश और सुषमा का इकलौता लड़का था। रमेश एक बड़े बिजनेसमैन थे और उनके पास काफी पैसा था, जिससे आदित्य को किसी भी चीज की कभी कमी नहीं होती थी। कुछ दिनों के बाद राखी का त्योहार आ जाता है, लेकिन आदित्य को अभी भी समझ नहीं आता है कि किसे वो अपनी बहन बनाए। तभी ललिता आती है। ललिता रमेश के यहाँ झाड़ू पोछा लगाने का काम करती थी और ललिता आदित्य को बड़ा प्यार करती थी। आदित्य बेटा, कैसे हो? मालकिन कहाँ है? सुषमा ललिता की आवाज सुनकर बाहर आती है। अरे ललिता, आज तो राखी है, तुम काम पर क्यों आई? तुम्हें मना किया था ना। वो मालकिन, वैसे भी मैं इस बार अपने भाई के घर नहीं जा पाऊंगी और गरिमा का भी कोई भाई नहीं है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपकी मदद ही कर दूं। वैसे भी त्योहार के दिन बहुत काम होता है। गरिमा ललिता की इकलौती लड़की थी जो कभी कभी उसके साथ सुषमा के घर आती थी। तभी आदित्य बहुत खुश हो जाता है और खुशी से कहता है, अच्छा हुआ ललिता आंटी जो आप आज घर आ गई। और आप ऐसा मत कहिए कि गरिमा दीदी का कोई भाई नहीं है। मैं हूं ना उनका छोटा भाई, आज वो मुझे राखी बांधेगी। ललिता यह सुनकर थोड़ा चौंक जाती है। अरे नहीं नहीं आदित्य, ये कैसे हो सकता है? आप लोग कहाँ और हम कहाँ? अरे ललिता, इसमें क्या परेशानी है? रिश्तों को कभी भी पैसों से नहीं तोला जाता है। और गरिमा भी तो मेरी बेटी जैसी ही है। इसके बाद गरिमा आदित्य को राखी बांधती है और सभी बहुत खुश हो जाते हैं। इतने में रमेश वहां आ जाता है और रमेश यह सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। ये सब क्या चल रहा है? सुषमा, तुमने सोचा भी कैसे कि हम ऐसे छोटे लोगों से रिश्ता बना सकते हैं? मुझे माफ कर दो मालिक, वो आदित्य जिद कर रहा था और सुषमा मैडम ने बोला, इसलिए। अरे तुम भोली मत बनो। आदित्य तो बच्चा है, मुझे सब पता है। तुम बस हमें लूटना चाहती हो। तुम अभी निकल जाओ मेरे घर से और कभी इस तरफ दिखना भी मत, वरना अच्छा नहीं होगा। सुषमा रमेश को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बिल्कुल नहीं सुनता है और ललिता को बाहर निकाल देता है। इधर इस सबसे आदित्य बहुत दुखी हो जाता है। हर साल गरिमा राखी पर आदित्य के बुलावे का इंतजार करती है, लेकिन हर साल उसे निराशा ही हाथ लगती है। इधर कुछ सालों के बाद एक कार एक्सीडेंट में सुषमा और रमेश की मृत्यु हो जाती है। कुछ दिनों के बाद, अरे आदित्य, कहाँ मर गए? तुम्हें मैंने कुछ बनाने को बोला था, बनाया कि नहीं? बस कुछ काम करते नहीं, पड़े रहते हो दिन भर। नटवर रमेश का छोटा भाई था। रमेश के मरने के बाद नटवर उसकी सारी जायदाद अपने नाम करवा लेता है और आदित्य को बहुत परेशान करता है। एक दिन, चाचा, मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसके लिए कुछ पैसों की जरूरत है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कितने पैसे चाहिए बोलो? तुम्हारे पापा बहुत सारा खजाना जो छोड़ गए हैं तुम्हारे लिए। तुम्हें शर्म नहीं आती पैसे मांगते हुए? मैंने तुम्हारा स्कूल पूरा होने तक तुम्हारा खर्च उठाया है। अब और पैसे नहीं उड़ा सकता मैं तुम्हारे ऊपर। अब खुद कमाओ और खर्च करो। मेरे पास मत आना पैसे मांगने। यहाँ रहना है तो रहो, नहीं तो निकल जाओ मेरे घर से। नटवर की ऐसी बातें सुनकर आदित्य दुखी होकर वहां से चला जाता है। आदित्य वहां से बाहर आ जाता है और कभी वापस नहीं आने का निर्णय लेता है, लेकिन उसे बहुत चिंता हो जाती है। उसे समझ नहीं आता है कि अब वह कहाँ जाए और क्या करे। इन सब बातों से दुखी होकर वो रोने लगता है। उसे रोता हुआ देखकर एक लड़की वहां आ जाती है। क्या हुआ है? तुम रो क्यों रहे हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। पर आप कौन हैं?
मैं एक डॉक्टर हूँ और पास ही मेरा क्लिनिक है। अब बताओ मुझे कि क्या बात है। इसके बाद आदित्य सारी बात उस लड़की को बताता है। यह सब बातें सुनकर उस लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे तुम आदित्य हो? अंकल आंटी के बारे में सुनकर मुझे दुख हुआ, लेकिन तुम्हें अब बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे साथ घर चलो। आदित्य यह सब सुनकर आश्चर्य में पड़ जाता है। पर मुझे समझ नहीं आ रहा आप कौन हैं और मेरी मदद क्यों करना चाहती हैं? क्या तुम्हें ललिता आंटी और उनकी बेटी गरिमा याद है? मैं वही गरिमा हूँ जिसने तुम्हें राखी बांधकर तुम्हें अपना छोटा भाई बनाया था। आदित्य यह सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसको इतने सालों बाद उसकी बहन वापस मिल जाती है। दीदी, मुझे उस दिन के लिए माफ कर देना। जब पापा ने आपको निकाला था तब मैं बहुत छोटा था, कुछ कह नहीं पाया, और आज जब मेरे पास अपना कोई नहीं है तो केवल आप ही मेरे साथ खड़ी हैं। अरे पुरानी बातें छोड़ो, जो हुआ अच्छा ही हुआ। अगर उस दिन तुम्हारे पापा हमें नहीं निकालते तो शायद मैं कहीं अभी झाड़ू पोछे का काम कर रही होती। तुम्हारे घर से निकालने के बाद मेरे अंदर कुछ करने की इच्छा जागी और मैंने बहुत मेहनत की, और देखो मैं आज एक डॉक्टर हूँ। और तुम्हें इसके लिए सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। जो हुआ उसे भूल जाओ। चलो अब नए जीवन की शुरुआत करते हैं। इसके बाद गरिमा आदित्य को घर ले जाती है और ललिता से मिलवाती है। ललिता भी आदित्य को देखकर बहुत खुश हो जाती है। इसी तरह आदित्य को एक नया परिवार मिल जाता है। और इसके बाद आदित्य अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी शुरू कर देता है। इस प्रकार गरिमा भाई बहन के एक सच्चे रिश्ते की एक मिसाल पेश करती है।